हालेलुया। और उसने क्या बोला? उसने रोटियां ली और स्वर्ग की ओर देखा और धन्यवाद दिया। यानी जिस मसीह के अंदर खुदा के वचनों की भरपूरी है, खुदा के वचनों की अच्छी नॉलेज है, उसका ध्यान हमेशा चाहे कितनी भी टफ परिस्थितियां में वो चला जाओ। क्योंकि कल मीटिंग में आपने सुना था कि यदि हन्ना के अंदर से सैमुअल को जन्म लेना था तो हन्ना कौन सी परिस्थितियों में गई थी? दुख में गई थी, उसमें तानने लगे थे, वो और लोग ज्यादा क्या थी? दुखी थी। परमेश्वर ने खुद अलाउ कराया था कि हन्ना की सोतन की जो उसने तानने देवे, परेशान करे, दुख देवे। क्यों देवे? ताकि हन्ना की कोख तक क्या जन्म हो सके? सैमुअल। हालेलुया। यानी मसीह लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, वो क्यों आएंगी? हमें ऊंचा करने के लिए। लेकिन मसीह लाइफ में प्रॉब्लम आने के बाद हमारा ध्यान किसकी ओर है, वो डिपेंड करेगा कि हमारी लाइफ में स्वर्ग योजना प्रकट होगी या नहीं होगी। क्योंकि खुदा के वचन में लिखा कि परमेश्वर को सिर्फ विश्वास के द्वारा क्या किया जा सकता है? खुश किया जा सकता है। लेकिन विश्वास कहाँ से पैदा होगा? मसीह के वचनों को सुनने से। हालेलुया। खुदा के प्रति हमारे अंदर विश्वास कहाँ आता होगा? परमेश्वर के वचनों से। जिसके अंदर वचनों की भरपूरी है, जो बाइबल को एक सिस्टम से पढ़ने वाला मसीह, ये नहीं मतलब कि वो 3-3 घंटे करने वाला, नो, एक सिस्टम वाइज पढ़ने वाला मसीह। मान लो चाहे 1 घंटा उसने बाइबल रीडिंग करी, लेकिन 1 घंटा के अंदर उसकी ये लगन होगी कि मैं क्या सीखूंगा, क्या मेरे समझ में आएगा, और नहीं आया तो मेरे क्यों समझ में क्या है? अपने पास्टर के पास वो मिलेगा या फिर किसी मसीह भाई के पास बैठा मिलेगा कि मैंने ये पैरा पढ़ा भाई, मेरे क्यों नहीं समझ में आया, इसके अंदर ऐसी क्या बात है? एक ऐसी लगन के साथ यदि आप 1 घंटा में रीडिंग भी करने वाले हो तो इसका बेनिफिट क्या आपने मिलेगा कि जब भी खुदा आपने पूछा करने के लिए आप तो प्रॉब्लम देगा तो आपका ध्यान स्वर्ग की ओर होगा और स्वर्ग आपके ऊपर योजनाएं जाहिर होंगी। जैसे वहां पर यीशु मसीह पर प्रकट हुई थी, 5 रोटियां और 2 मछलियों के साथ प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर 5000 थे, केवल पुरुष थे, उनको क्या कर दिया? वहां पर तृप्त कर दिया, छिका दिया। यानी आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्या मायने नहीं करती, मायने करे कि आपका ध्यान क्या है। आज प्रभु यीशु मसीह आज हमें टीले लग रहे हैं, वचन सुन लग रहे हैं, अब अपने जीवन गवाही आवे। क्यों आवे? ताकि आप अपना ध्यान किसकी ओर? स्वर्ग की ओर। हम स्वर्ग की ओर लगाने वाले मसीह, हमारा कोई और परमेश्वर ना आवे। कहीं प्रॉब्लम आई, परेशानी आई, हम बदल की ओर देखकर लग जाए, भाई वो काम आओगा, वो रिश्तेदार काम होगा, चलो आओगा, अच्छी बात है, नहीं कहता कि रिश्तेदार के रूप में खुदा नहीं आ सकता, वो आ सकता है। लेकिन मायने ये करेगी क्या आप आत्मिक रूप से रिश्तेदार के पास जाते हैं या फिर डरते समझते हुए प्रभु तो खुदा यार भी यहाँ पर डायरेक्ट वहाँ खड़े होकर जा गए, अगर वहाँ था आपने नाकामी हासिल होगी, वो मना करेगा, शर्मिंदगी तो वापस आओगे। एक आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हुए वचन के अनुसार आप जान लग रहे हो, क्या वो जो रिश्तेदार है मैं जिसके पास जा लग रहा हूँ, क्या उसकी कमाई, क्या उसके पास मेरा जाना अच्छा है? कहीं ऐसा तो नहीं हो बुरी संगत वाला है और पैसे के प्रेशर था मैंने उसके पास जाना पड़ेगा, तो वो क्या है? वो गलत है, वो स्वर्गीय योजना के बाहर है वो बात। हालेलुया। इसलिए आप यदि ये सोच के चलोगे कोई दिक्कत नहीं, मैंने खुदा की व्यवस्था था, बाहर नहीं जाना, चाहे मेरे पैसे, चाहे ये प्रॉब्लम में लेट हो, जो मैंने खुदा की योजना में रहना है, आपका ध्यान स्वर्ग में। तो जितना आपके पास है खुदा उसमें उतनी बरकत देगा कि आप 5000 लोगों को भी क्या कर सकते हो? सिखा सकते हो। एक तो ये बात कि प्रॉब्लम के टाइम पे आपका ध्यान कहाँ पर होगा? स्वर्ग की ओर या फिर अपनी आवश्यकता की ओर। हालेलुया। और सेकंड एक बात देखो कि फिलिप्पियुस का यहाँ पे व्यवहार नजर लग रहा है कि उसका व्यवहार कैसा है। जिस मसीह का प्रॉब्लम है, जिसकी ओर ध्यान जाओगा वो उसका व्यवहार नहीं दिखाता। मान लो आप प्रॉब्लम आई और प्रॉब्लम आते ही आपका ध्यान, मान लो पैसे की दिक्कत आपको आ गई, वो एक उदाहरण है, और आते ही आपका ध्यान बंदर की ओर जा लग रहा है तो वो आपका व्यवहार नहीं दिखा लग रहा है। और एक मसीह, ध्यान से सुनना आपने, एक मसीह अपने व्यवहार से कभी भी ऊपर नहीं जा सकता जैसा उसका व्यवहार है। आप यहाँ बैठे हो, अपना ये व्यवहार नहीं है कि हम नॉर्मल बैठे हैं, जुमा से बैठे हैं, वर्शिप कर ले रहे हैं, ये आपका असली व्यवहार नहीं है। ये एक ढांचा है, यहाँ पर सबने करना है पड़ेगा। यहाँ कोई करप्ट इंसान बैठ गया, वो भी एक तरीका तो डरेगा यहाँ पर, लेकिन असली व्यवहार का तब पता चलेगा जब हम यहाँ तक उठेंगे, बाहर जाएंगे। बाहर जाने के बाद क्या आप इतनी जल्दी नाराज होते हो, इतनी जल्दी ऑफेंडेड होते हो, बड़े छोटे की बात में किस नजरिया से लेते हो, किसी ने कुछ कह दिया कितनी जल्दी मुंह बढ़ाते हो। इस व्यवहार के अंदर से होगा आपकी सफलता निकलेगी, ना कि इस व्यवहार के अंदर। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर बैठना, आपका ऐसे करना, ये आपका व्यवहार नहीं है। यहाँ पर तो कंपलसरी आपने बैठना ही पड़ेगा इस तरीके से, लेकिन इस व्यवहार के अंदर तो सफलता नहीं निकलेगी। यहाँ पर तो सिर्फ आपको सिखाया जा लग रहा है। जब यहाँ तक आप उठोगे, बाहर जाकर उसको प्रैक्टिकल करोगे, बढ़ोतरी उस व्यवहार के अंदर थे जो बाहर आप पर्सनल करने वाले। हालेलुया। आप एक बात सोच के देखो कि कितनी जल्दी जब
कोई चीज मान लो आपको मिल रही थी और वो आपको ना मिलकर आपके पड़ोसी को मिल गई, तो उस टाइम आपका व्यवहार कैसा? आपको कोई दोस्त है और आपने उसकी मदद करी और एक टाइम वो आपका मना कर दिया, तो उस टाइम आपका व्यवहार कैसा? उन चीजों को नोट करना। जब आपकी प्रार्थना का टाइम है और उस टाइम मान लो आपको कुछ और काम मिल गया, संसारिक शैतान ने कुछ भी अड़चन लगाई, अच्छी भी अड़चन हो सकती है, अड़चन हमेशा बुरी नहीं होती, ये बुखार हो गया, अड़चन लालची भी उससे, उस टाइम आपका व्यवहार कैसा है? ये व्यवहार है जिनके अंदर तो हमें सफलता नहीं मिलती। आज क्रिश्चियन लोगों का, मसीह लोगों का किस व्यवहार में ध्यान है कि हम कलीसिया में बैठे हैं, वर्शिप करने लग गए हैं, वचन सुनने लग गए हैं, बड़े आदमी का, हम बड़े स्पिरिचुअल हैं, और लेकिन बाहर उठने के बाद जो व्यवहार अपना होने वाला उसमें ध्यान नहीं है, क्योंकि मसा, अभिषेक और बढ़ोतरी किस व्यवहार में से निकलनी है? जो हम कलीसिया है बाहर। हालेलुया। फिलिप्पियुस का व्यवहार चेक करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ क्या बोला कि उसको परखने के लिए प्रभु ने एडवाइस मांगी थी, इस पर किसका व्यवहार कैसा है? जब इस पर एडवाइस मांगी जाओ तो इसका व्यवहार कैसा है? क्या आप तक जब लोग नाराज हुए तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी हुए? जब आप तो मान लो चर्च में कुछ इंस्ट्रक्शन दी जा लग रही तो उस टाइम आपकी प्रतिक्रिया कैसी है? जब छोटा से छोटा काम भी आप तक दिया जा लग रहा है तो उस टाइम आपकी प्रतिक्रिया कैसी है? और मैं आपको एक बात बताऊं कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उसका एक गुण खास पाओगा, एक गुण, चाहे वो किसी भी पद पे है, चाहे वो वर्शिपर है, वॉलंटियर है, पास्टर है, अपोस्टल, कहीं भी है, उसके अंदर एक खास बात पाओगे, उसके अंदर लगन पाओगे इस काम करने की। जब भी उस तक कुछ काम सौंपा जाओगे, उस तक काम सौंपते ही वो काम धड़ाक देसी करने की कोशिश करेगा कि मैंने अभी करना और इस हिसाब तक करना कि जबरदस्त करना, वो ढील डाल ही रखेगा उसमें, वो लगन के साथ करता हुआ मिलेगा। और जितना आप लगन के साथ करते हुए मिलोगे वो आपने ऊंचे स्थान पर ले जाने वाली बढ़ोतरी आपकी। क्योंकि बाइबल में लिखा कि जब पतरस हर काम में आगे था, पतरस वो देखा भी नहीं करता कि था कि नहीं, उस टाइम तो समझ लो उनके पास इतने वचन नहीं थे, वो प्रभु के पास सीखने लग रहे थे, लेकिन आपके पास तो दया है परमेश्वर की, इतने सारे वचन आपके पास, आप डेली संडे मीटिंग ले लग रहे हो। अब जरूरत है तो सिर्फ किस चीज की जरूरत है? सिर्फ आपकी लगन, सिर्फ आपकी लगन। क्या आपके अंदर लगन की? जितनी आपके अंदर लगन है वैसे ही आप बढ़ते चले जाओ, वैसे बढ़ते चले जाओ। जब पानी में उतरने की बात आई, प्रभु यीशु मसीह बोला, उस टाइम 12 के 12 चेले नाव में थे, लेकिन सबसे पहले पानी में कौन उतरा था? वहां पतरस उतरा। जब वहां पर पेंतुकोस्त के दिन प्रचार करने की बात आई तो किसने प्रचार किया? फर्स्ट प्रचार पतरस ने, फर्स्ट लंगड़ा जिसने उठाया पतरस ने। ये क्यों था? क्योंकि वो हर चीज में एग्रेसिव था काम करने की, उसमें एक लगन आपको हमेशा ऊंचे स्थान पर लेकर जाओगे। लगन वो किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, उस टाइम पे कौन सा डिसाइड कर दिया था कि पतरस लीडर होगा, लेकिन पतरस के अंदर क्या थी? एक आत्मा थी हर टाइम आगे रहने की, हर टाइम आगे रहने की, कि मैंने करना है जो काम मेरे तो सौंपा गया वो मैंने धड़ाक देसी करना है। वो लगन देखकर खुदावंद अपना ऊंचा करेगा, क्योंकि आपकी लगन आपका व्यवहार पैदा करेगी। आपकी लगन किस चीज में? हालेलुया। इसलिए इन चीजों में अपनी लगन लेकर चलने की, आप एक एज ए वॉलंटियर हो, आप तक काम सौंपा गया तो आप किस लगन के साथ कर लग रहे हो? क्योंकि एकदम सीधा 10वीं पीढ़ी पर कभी भी पैर नहीं रखा जाता, कभी भी नहीं रखा जाता। ये सीधा इस संसार का ये रोल है, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा आपने तो सीधा 10वीं पीढ़ी पर टेक सकते। अब मिल जाएगा ऐसा? पहले आपने क्या करना पड़ेगा? पहली पीढ़ी में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में। इसलिए फर्स्ट जो मैंने सुना आपको बताया था कि परीक्षा के टाइम पे आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए। आपकी जरूरत की विशालता पे नहीं कि हमने तो हाई में इतनी बड़ी बीमारी पड़ी थी, मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम खड़ी होगी। नो, ये बात सोच कर देखो, अन्ना उठाई जरूरत क्या चीज का बड़ी थी? इलिशिबा जरूरत बड़ी थी। जितने भी खुदा के दास थे जिनको ऊंचा परमेश्वर ने किया, तो एक टाइम पे उनको मुसीबत भी उतनी बड़ी पड़ी है। अब्राहम ने अपना घर छोड़ना पड़ गया था, यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा बेचा गया था, दाऊद ने लिखा कि अपने घर के द्वारा रिजेक्टेड था, त्यागा गया था। जितने भी ऊंचे किए हैं परमेश्वर ने अपने, एक बार उनको क्या दी है? टफ परिस्थितियां दी हैं। इसलिए कभी भी टफ परिस्थितियां में आपने छोटा मन नहीं करना है कि हाय मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। वो इसलिए है कि ताकि खुदा ने अपनी राइट योजना में, अच्छे प्लान में आपने दाखिल कर सके। क्योंकि हमारी, मैंने कल बताया था कि मनुष्य की इतनी औकात नहीं कि वो खुद परमेश्वर के प्लान में चले जाए। परमेश्वर अलाउ करेगा आपने, आपकी परेशानियां आपकी अगुवाई करेंगे आपके चमत्कार की ओर जाने के लिए, आपकी जो गवाही है उसकी ओर जाने के लिए आपको। हालेलुया। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना कि और उस मसीही का ध्यान होगा उन स्वर्ग की ओर जिसके पास किसका ज्ञान है? परमेश्वर के वचनों का। उसका नहीं जिसको सिर्फ बाइबल है उसके पास, कभी पढ़ नहीं लिया, अच्छी बाइबल है लेकिन कभी पढ़ नहीं लिया, पढ़ भी ली तो कभी समझ में नहीं आया, तो कभी कुछ नहीं लिया, तो वे क्या हमेशा अधूरे ज्ञान हो जाएंगे।
जिनके पास लगन है, पूछने वाले हैं, तो सच में खुदा उन्हें उन्नति देगा, बढ़ाता चला जाएगा। क्या हमारे पास पूछने के लिए नहीं है? एक एक वॉलेंटियर, एक एक हमारे पास पास्टर हमारे घर के पास है, हमारे सबके पास ऐसा माहौल है। चल कहीं जाके देखो चर्चों में कुछ लगभग चर्चों में ऐसा माहौल होगा, आपने कुछ तो पूछने वाले नहीं, हर कहीं पूछने वाले हैं तो आपने बताने वाले नहीं। लेकिन खुदा ने अपने ऊपर ऐसी दया करी कि हमारे पास अच्छा माहौल, हम उठ सका बढ़ सका, उसका हमारी बढ़ोतरी इन बच्चों के द्वारा हमने कुछ मिलेगा। हमने परमेश्वर की अगुवाई मिलेगी, परमेश्वर का दिमाग हम समझ पाएंगे, परमेश्वर की योजनाएं हम समझ पाएंगे। जब तक खुदा के नजदीक भी जाएंगे तो खुदा के प्लान हम समझ नहीं पाएंगे। हर नजदीक जाने का एक ही रास्ता है, परमेश्वर का वचन। अब हम गा लग रहे थे कि तेरी राहों पर चलता रहूं मैं खुदा, उसकी राहें नजर कब आएंगी? कई बार बंदा चलता रहने को नहीं लगता खुदा की राह है कि या मेरी खुद की बनाई हुई राह है। वो कब पता चलेगा? जब हम परमेश्वर के ज्ञान के, परमेश्वर के वचन के जानने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए कभी भी ध्यान अपनी विशाल, अपनी जरूरत की ओर नहीं रखो कि हाँ इतनी बड़ी जरूरत है। ध्यान रखो कि खुदा स्वर्ग है, स्वर्ग में तो हर जरूरत पूरी हो सकती है मेरी। हर एक ऐसा दास खड़ा करा जा सकता है मेरी जो बड़ी जरूरत पूरी कर दे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। इन वचनों के द्वारा आपका ध्यान स्वर्गीय योजना की ओर रहे हमेशा। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम में आपका ध्यान बस भटके नहीं पाए। वो स्ट्रॉन्ग आप खुदा का वचन करेगा, आपको जितना वचन करेगा। और आपका व्यवहार देखो, व्यवहार के ऊपर आप कभी नहीं जा सकते जैसा आपका व्यवहार। जब लोग आपके प्रति सोच के देखो, जब लोग आपका मजाक कर लग रहे हैं, वचन ने लिखा कि अंत के टाइम में ऐसे लोग खड़े होंगे जो हंसी ठट्टा करने वाले होंगे और जो खुद भी आत्मिकता दबा होंगे, लोगों को दबा करेंगे। सोच के देखो, जब आपके पास हंसी ठट्टा करे जाओ तो आपका व्यवहार कैसा है? आप जब मैंने बता दो, सिर्फ व्यवहार देखो आपका बाहर जगह कैसा है, वो व्यवहार बता देगा आप तय कि आज तक आप बढ़ क्यों नहीं पाए, आज तक आपका व्यवहार कैसा है। जब दो वॉलेंटियर थे, एक इंस्ट्रक्शन दी जा रही, इकट्ठे दे दी, एक अच्छे तरीके से काम कर रहे, उसमें टाल मटोल कर रहे, तो वो आपका व्यवहार देख लो, आप बढ़ नहीं पाओगे वहां तक। हालेलुया। क्योंकि आपने एक स्टोरी सुनी, हम वहाँ राज करने वाले के रूम थे, एक बार डिस्कस करी थी कि दो वॉलेंटियर थे, उनका आत्मिक पिता, उनका मेंटर उन तक ये बोल गया जाने जाने कि ये ऊंट है, जो ऊंट ने पड़ी हम चढ़ा दो दो। और तो फिर बताओ वो चला गया, क्या करें? पीछे बैठे बैठे वो दोनों हिसाब लगा लगे। एक चालाक था, वो मिला कि मेंटर है नहीं, जो हमारा पास्टर था, वो मेरी बुद्धि चेक कर लगा, हमारी बुद्धि मारो बुद्धि किसमें ज्यादा। अब ऊंट कौन पेड़ियम चढ़ा कर, ऊंट थोड़ी पेड़ियम चढ़ा। एक तो अपनी समझदारी में, अपनी बुद्धि में बैठ गया कि मैं चढ़ा दूं, मैं समझदार कहलाऊंगा, ज्यादा अपनी बुद्धि यूज कर गया कि मैं जब मेरा मेंटर आऊंगा तो मेरे को ऊंट थोड़ी पेड़ियम चढ़ा करे, मैं तो समझदार हूँ, मैं चुपचाप बैठा हूँ। एक बेचारा बड़ा बड़ा सा, मैं सोचा कि ना मेरे पास्टर ने बोला ऊंट चढ़ाने के लिए बोला पेड़िया मैं चढ़ाऊंगा, वो जो ऊंट चढ़ाने खातर कभी उसने नीचे गिर लगा, कभी लात मार लगा, कभी उसका खरोच लाता लगा बेचारा। अब सोच के देखो, पेड़िया में किसी जानवर में चढ़ाओगे, चोट लगा कि नहीं लगेगी, दुख होगा कि नहीं होगा, आंगा लगा कि नहीं लगा, पसीने भी आएंगे, परेशानी भी होगी, लेकिन वो छुट रहा बेचारा, छुट रहा। 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आया पास क्या बेचारा खरोच लग गई, कपड़े धस रहे हैं, पसीना हो रहा, सांस कोशिश कर रहा है, और एक अपने शरीर में आराम से बैठा। आगे पास्टर ने क्या बोला कि तू जिंदगी में वे काम करके दिखाओ जो पेड़िया पर ऊंट चढ़ाने के बराबर है। तुम्हें क्या मानिए खुदा के दास, आप क्या मानिए? वे काम जो पेड़िया में ऊंट चढ़ाने के बराबर है। अब एक बात सोच के देखो, किसी पे हाथ रखा और कैंसर का है, किसी पे मेरे अंदर की बातें आपके सामने आ लग रही है, किसी का प्रचार करा 10 मिनट का प्रचार लग रहा है, परिवार बचन लग रहे हैं, ये पेड़िया में ऊंट चढ़ाने के बराबर है कि नहीं? ये बातें ये कब आएंगी? जब आप परमेश्वर के वचनों को ऑनर करके चलोगे, आदर करके चलोगे। हालेलुया। ये कब निकलने वाली ये बातें, और परमेश्वर कब किसके द्वारा बात करेगा वो आप नहीं जानते। आप देखो कि आप किस हिसाब से ऑनर कर लग रहे हो परमेश्वर के वचन, कितना आप ले लग रहे हो, किस लगनता आप ले लग रहे हो, उसी लगनता आप बढ़ दे पाओगे, उसी लगन की आपके पास बुद्धि पाओगे। प्रार्थना करेंगे सब। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता, राजा के राजा परमेश्वर पवित्र पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदा, तू सच में महान है पिता, बड़ा है योग्य प्यारे परमेश्वर पिता। खुदा पिता, हमारे व्यवहार को ऐसा बना पिता ताकि हम आत्मिक उन्नति पा सकें। सब जन अपने व्यवहार के लिए मांगो, जो व्यवहार हम कलीसिया से बाहर पिता, मेरे व्यवहार को इतना सुगम बना ताकि उस व्यवहार के द्वारा मैं उन्नति पा सकूं। जब लोग मुझसे झगड़ा करें तो मेरा व्यवहार तेरे वचनों के अनुसार हो, जब मेरे जीवन में नाकामयाबी आए तो मेरा व्यवहार तेरे वचनों के अनुसार हो, जब लोग मुझे परेशान करें तो मेरा व्यवहार तेरे वचनों के अनुसार हो, जब मुझे चर्च की ओर से आज्ञा दी जाए तो मेरा व्यवहार तेरी ओर से हो। सब अपने व्यवहार के लिए मांगो, व्यवहार आपको मसा देगा, अभिषेक देगा और ऊंचा करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, सच में खुदा तेरा वचन पिता, तेरा
आत्मा हमारे साथ और मदद करे पिता, हमारे व्यवहार के लिए परमेश्वर पिता, ताकि हमारा व्यवहार पिता तेरे वचनों के अनुसार हो पिता। और जब भी खुदा हमारे जीवन में पिता किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता है पिता, हमारा ध्यान पिता तेरे स्वर्ग की आवश्यकता की ओर हो परमेश्वर पिता, तेरी पवित्र आवश्यकता की ओर परमेश्वर पिता। हम पाप में न जाए परमेश्वर पिता, हड़बड़ाहट में परमेश्वर पिता हम ऐसे किसी भी वस्तु पर हाथ न लगाए पिता जो तेरे वचन के खिलाफ है खुदावन। प्यारे परमेश्वर पिता, अपने आप को पूरी कलीसिया को जितने जन यहाँ मौजूद है पिता, सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं पिता। मैं इनके मन प्राण आत्मा को चेंज होते देख रहा हूँ खुदावन। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं इनके व्यवहार को स्ट्रॉन्ग होते देख रहा हूँ खुदावन, तेरे वचन की बल पर परमेश्वर पिता। और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र और जलाली नाम में होकर मांगता हूँ पिता, सुनो कबूल कर यीशु मसीह के नाम में। सब जन ऊंची आवाजें बोलते हुए आमीन हालेलुया। क्योंकि आप देख सको जब दानियल और छोटे छोटे बच्चे दानियल पकड़े गए थे, वहाँ उनको खाना दिया गया था राजा की ओर से। अच्छा तो था लेकिन वचन के खिलाफ था, खाया नहीं था, दानियल ने मना कर दिया। और दानियल ने गारंटी दी थी कि जो राजा का खाना खा लग रहे नहीं उनके चेहरे पे, और हम सिंपल खाना खाएंगे जो वचन के अनुसार होगा, हमारे चेहरे पे चमक देगी, लाली देगी। किसके चेहरे पे ज्यादा मिलेगी? किसके चेहरे पे नहीं थी ज्यादा? दानियल के, क्योंकि किसके अनुसार थे? वचन के अनुसार। हालेलुया। इन चीजों का आपने विशेष ध्यान रखना है कि आपका व्यवहार बाइबल के अनुसार हो तो सच में और ज्यादा ग्रेस, और ज्यादा बिलीव, और ज्यादा विश्वास, कॉन्फिडेंस अपने चेहरे पे नजर आएगा, जो सबका अलग होगा, सबका अलग होगा। आपने नोट करवाने की जरूरत नहीं है किसी से, लोग खुद नोट करने वाले हैं, नोटिस करने वाले, मिलने वाले हैं, आपके पास आने वाले हैं। बस आपने पर्सनल व्यवहार की ओर ध्यान रखना, जो बात इच्छा आपका व्यवहार कैसा। हालेलुया। रिस्पेक्ट कभी भी मुंह पे नहीं करी जाती, रिस्पेक्ट हमेशा काम होगा। देखिए यहाँ तो देखो खुदा की प्रेजेंस में आप सीधे बैठो, खुदा तो आपके साथ वहां भी है, लेकिन वहाँ नजर नहीं आता। यहाँ वैसे ही खुदा नजर आता होगा कि चर्च में बैठे हैं, मीटिंग चल रही है, मुँह भाव बन गए होंगे, लेकिन जब पीछे से निकले हाँ दोस्तों में वहाँ पे तो खुदा को बैठने नजर आ रहे हैं, वहाँ पर रिस्पेक्ट नजर आ रही है। हम कितने खुदा की रिस्पेक्ट, वहाँ पता चलेगा कि हम कितने रिस्पेक्टफुल हैं, चर्च के प्रति कितने रिस्पेक्टफुल हैं, मिनिस्ट्री के प्रति कितने रिस्पेक्टफुल हैं। पास्टर होते हो तो काम चल रहा है, पास्टर नहीं है तो पीछे तो हम वॉलंटियर्स के साथ व्यवहार कर ले रहे हैं, कितनी लगन के साथ काम कर रहे हैं, वो कौन सा लग रहा है? परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि कहा कि खुदा का वचन कि तुम मनुष्य से आदर पाने वाले नहीं बढ़ो, असली आदर तो किसकी ओर आने वाला है? परमेश्वर की ओर। असली आदर परमेश्वर की ओर आने वाला है, और वो आदर परमानेंट होगा और शांति देने वाला होगा, विचार करने वाला होगा, जो आदर